अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल हैं, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो ब्लॉग है ना, उसका टॉपिक बहुत ही ज़बरदस्त है और हर औरत की आजकल की ज़रूरत के हिसाब से मैंने बनाया है। आप सभी के लिए मैंने बहुत बेहतरीन सा टॉपिक चुना है। आप लोग ज़रूर मुझे ब्लॉग देख के बताइएगा कि आज का टॉपिक आप लोग को कैसे लगा। वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अगर आप मेरे नए आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। शौहर के दिल में जगह बनाना बहुत ही मुश्किल काम होता है बाज़ औक़ात, और कभी कभी होता है कि शौहर के दिल में उतर जाना बहुत ही आसान होता है। आज मैं आप लोग को ऐसे 4 तरीके बताऊंगी ख़वातीन के लिए, उन औरतों के लिए जिनको शिकायत रहती है कि हमारे शौहर हमें तवज्जो नहीं देते, मोहब्बत नहीं देते, हमारा एहसास और ख्याल नहीं करते। तो आपको वो 4 काम करना है जो कि मैं आज बताऊँगी। अपनी ज़िंदगी में आप इन कामों को शामिल कर लीजिए। देखिएगा आपकी ज़िंदगी में कितना चेंज आएगा। आपके हस्बैंड जो हैं वो आपको बहुत ही तवज्जो देने लगेंगे, मोहब्बत देने लगेंगे। आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा बदलाव आने लगेगा। हर औरत ये चाहती है मेरा शौहर सिर्फ मुझे तवज्जो दे, सिर्फ मुझे चाहे और मेरी हर ख्वाहिश को पूरा करे, मेरी हर बात माने, मगर वो अपनी ज़िंदगी में 4 बातों का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखती है और फिर ये बात सोचती है कि भाई मेरा शौहर तो मुझे चाहता ही नहीं, मुझे तवज्जो ही नहीं देते, मेरे बात ही नहीं सुनते, मेरे शौहर बात ही नहीं सुनते। मगर उसको अपनी की भी गलतियाँ बिल्कुल भी नज़र नहीं आती। खैर गलतियाँ तो नहीं, काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी भी होती हैं कि गलतियों में शुमार नहीं होती हैं। और इन सब चीज़ों को करने में, इन 4 काम को करने में आपके शौहर देखिएगा आपको बहुत ज़्यादा चाहने लगेंगे। उनके दिल में आपकी इज्जत बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगी। सबसे पहली जो चीज़ है वो ये है कि आपने तो सुना ही होगा कि शौहर के दिल का रास्ता मैदे से होके गुजरता है। ये बात बिल्कुल हकीकत है। जी हाँ, अगर आप चाहती हैं आपके हस्बैंड की नज़रों में आपकी बहुत रिस्पेक्ट हो, वो आपको बहुत चाहें, बहुत आपको मोहब्बत करें, आपकी इज़्ज़त करें, आपका बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और आपको भरपूर तवज्जो दें, तो आपको चाहिए कि आप उनकी पसंद के खाने का बहुत ख्याल रखें। एक बीवी होने की हैसियत से आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि आपके शौहर को खाने में क्या पसंद है। चाहे वो रोटी सालन में कोई चीज़ है, चाहे वो चावल में कोई चीज़ है, या चाहे वो मीठे में कोई चीज़ है, आपको ज़रूर ये बात इल्म में होनी चाहिए कि आपके शौहर को क्या चीज़ पसंद है। तो आप कोशिश करें कि आप वो डिश बहुत अच्छी तरीके से बनाना जानती हों और अक्सर आप वही चीज़ बना के अपने शौहर के सामने पेश किया करें। देखिएगा आपके हस्बैंड जैसे ही अपनी पसंदीदा डिश को देखेंगे, अपने पसंदीदा खाने को देखेंगे ना, तो उनके चेहरे पे बहुत ही प्यारी सी मुस्कुराहट आ जाएगी। एक टिप है आपके लिए और आप ज़रूर इस बात को याद रखिएगा। दूसरी बात यह है कि बिला वजह में आप लड़ाई झगड़े से, तल्ख कलामी से परहेज़ करें। बाज़ बीवियों की आदत होती है कि जब उनके शौहर घर आते हैं तो बजाय उनको पानी पूछने के, बजाय उनके हाल चाल पूछने के, बजाय उनका ख्याल करने के, उनसे डायरेक्ट लड़ना झगड़ना और मुतालबे करना शुरू कर देती हैं कि मेरे पास तो ये नहीं है, आज मैंने ऐसा दिन गुजारा, तुम मुझे इतने पैसे देकर नहीं गए, या मैंने आज इतनी परेशानी में वक्त गुजारा, या मेरे साथ ये हो गया, या मेरे साथ वो हो गया। ज़रा सा सब्र और तहम्मुल का मुज़ाहरा करें, क्योंकि आपका शौहर थका हारा काम से घर आया है। वो आपके लिए और आपके बच्चों के लिए बाहर पूरा दिन मेहनत करता है और जैसी भी चाहे जॉब हो, चाहे आउटडोर हो, चाहे इंडोर हो, मर्द का बाहर कमाना बहुत मुश्किल काम होता है। चाहे औरत कमाए, चाहे मर्द कमाए, लेकिन कमाना, जो पैसे कमाना होता है ना, ये बहुत ही मुश्किल काम होता है। तो आप ज़रा इस चीज़ का बहुत ख्याल रखा करें कि आप उससे बिला वजह में फ़ालतू में लड़ें झगड़ें नहीं। फ़ालतू की लड़ाइयाँ जो होती हैं और बिला वजह की जो तल्ख कलामी होती है और लड़ना झगड़ना होता है, उससे आप कोशिश करें कि परहेज़ करें। उसके बाद नंबर 3 जो पॉइंट है वो ये है कि आप कोशिश करें कि आप अपने शौहर का पसंदीदा रंग या पसंदीदा कपड़े पहनें। कोशिश किया करें आपके हस्बैंड को जो रंग सबसे ज़्यादा पसंद है, चाहे वो ब्लैक कलर हो, या चाहे वो पिंक कलर हो, या चाहे वो रेड कलर हो, आप कोशिश किया करें कि वो रंग आप ज़्यादा अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल किया करें। या चाहे ईद पर अगर आप कपड़े बनाएं तो कोशिश करेंगे जो रंग आपके शौहर को सबसे ज़्यादा पसंद है उसी रंग के आप कपड़े ख़रीदें। अच्छा, अमूमन मैंने देखा है औरतों को क्या कर रही होती हैं, सारे अच्छे अच्छे कपड़े, ज्वेलरी, कपड़े और जितनी भी सैंडल वगैरह सब चीज़ें होती हैं वो घर में संभाल के रख रही होती हैं कि कहीं जाना होगा तो पहनेंगे। और ज़रूरी नहीं है कि आपका कहीं आना जाना हर वक्त हो। कभी होता है कि इंसान का आना जाना होता है, कई दफ़ा ऐसा भी होता है कि वो कपड़े घर में रखे ही रह जाते हैं। तो आप कोशिश किया करें कि आप घर में भी, अगर बहुत भारी नहीं है, लॉन के ही हैं या कोई ऐसे कपड़े कि आप घर में उसको पहन सकती है, तो कोशिश करें कि आप घर में ही उसको पहन लिया करें। क्योंकि अक्सर ख़वातीन क्या कर रही होती हैं, घर में ऐसी मैली कुचैली हालत में घूम रही होती हैं और जब कहीं जाती हैं तभी बनाव सिंगार करती हैं, तभी तैयार होती हैं, तभी अपने आप को टाइम देती हैं। ये बिल्कुल भी सही बात नहीं है। आपको घर में भी थोड़ा सा बहुत तैयार होकर रहना चाहिए। ये नहीं कि आप बिल्कुल भी घर में आप अपने आप को तवज्जो नहीं दे रही हैं और सिर्फ जस्ट आप बाहर घूमने के लिए जा रही हैं हस्बैंड के साथ या कहीं पे भी जा रही हैं तो आप तभी तैयार हो रही हैं, बहुत गलत बात होती है। आप घर में भी अपने आप को उतनी ही तवज्जो दिया करें, उतना ही अपना ख्याल रखा करें। सेल्फ़ ग्रूमिंग का आप बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे तवज्जो दिया करें। उसके बाद जो नंबर 4 पॉइंट है वो ये है अपने हस्बैंड की अताअत करना, उनकी फर्माबरदारी करना, उनकी हर बात मानना।
उनके दिल में जगह बनाने का बहुत ही बड़ा अहम ज़रिया है। आप अपने शौहर की कोशिश करें कि हर बात मानें। अगर आपके शौहर आपसे कुछ बात कह रहे हैं, आप उनकी बात को टालें नहीं, उनको नज़रअंदाज नहीं करें, आप उनको तवज्जो दें। अगर आप चाहती हैं कि आपके शौहर आपसे मोहब्बत करें, आपको तवज्जो दें, तो सबसे पहले आपको अपने शौहर को मोहब्बत और तवज्जो देनी होगी। क्योंकि हमें ज़रूरी नहीं है कि वो चीज़ मिल जाए जो हम किसी को नहीं दे रहे हैं, हमें हमेशा वही चीज़ मिलती है रिटर्न में जो हम किसी को देते हैं। तो आप कोशिश करें कि आप अपने हस्बैंड को वही रिस्पेक्ट दें जो कि आप इन रिटर्न अपने हस्बैंड से चाहती हैं। आप अपने शौहर को वही चाहत दें जो इन रिटर्न आप अपने शौहर से चाहती हैं। तो यही हुआ कि आप जो चीज़ देंगी वही चीज़ आप पाएंगी, ये बात हकीकत है। आज का ब्लॉग मैंने बस इसी टॉपिक पे बनाया था। होप आपको मेरा आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। आपने मेरे आज के ब्लॉग से कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा और आपको मेरी बातें समझ में आई होंगी। शाम का टाइम हो रहा था और जैसे कि मैंने आप लोग को बताया कि मैं बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती हूँ, तो वही टाइम हो रहा था और मैं बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रही थी। मेरे पास काफ़ी सारे छोटे छोटे बच्चे आते हैं और प्री स्कूल के आते हैं, मैं उनको भी तैयारी करवाती हूँ स्कूल जाने की भी। उसके अलावा छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं किंडरगार्टन के और नर्सरी वगैरह के, उसके भी बच्चे मेरे पास आते हैं। तो मैं बच्चों को जो है वो शाम के टाइम ट्यूशन पढ़ाती हूँ और ज़्यादातर क्या होता है कि दोपहर के टाइम भी खाना खाने के बाद भी काफ़ी सारे बच्चे आते हैं। 2 शिफ्टों में मैं पढ़ाती हूँ। और आप लोग मुझे बताइए आपकी जो गर्मियों का सीज़न है कैसे गुजर रहा है। और आजकल तो बहुत ज़्यादा मौसम गर्म हो रहा है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है मौसम की, और इंशाल्लाह ताला बारिश का भी मौसम ज़रूर आएगा। दोपहर के टाइम से मैंने ब्लॉग बनाना स्टार्ट किया था, काफ़ी सारी क्लिप्स थी मेरे साथ, मैंने सोचा उन सब क्लिप्स को भी इसमें ऐड कर दूँगी। अच्छा, बचपन में ना स्कूल जाते हुए मैं काफ़ी सारे ये स्नैक्स जो हैं वो लेती थी। ये मैंने सोचा आप लोग के साथ मैं वीडियो शेयर कर देती हूँ। ये काफ़ी सारे स्नैक्स थे, मैंने सोचा मैं आज अपने बचपन की यादों को ताज़ा करूँ और आप लोग के साथ भी शेयर कर दूँ। आप लोग मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट्स में कि आप लोग इस तरह के स्नैक्स जो है वो खाते थे बचपन में स्कूल जाते हुए या नहीं। आज का ब्लॉग बस मैंने इतना ही बनाया था। होप आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।